कर दियो। गुड मॉर्निंग। शारदा सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट चैप्टर के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं किसके बारे में? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नामकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? और कल हमने वो भी पढ़ लिया था कि विभिन्न जो आपके क्रियात्मक समूह हैं कौन कौन से, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की संरचनात्मक या संरचना के बारे में भी आपने स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में। क्लियर है? ठीक है। देखिए तो सबसे पहली विधि, फर्स्ट विधि आपकी है किससे? एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। लो भाई, जैसे ये देखो, ये रिएक्शन अपन वैसे एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेम मेथड चलेगा वहां पे। देखिए कैसे, यहां पे जैसे मैंने एल्कीन लिया, ये एल्कीन ले लिया, ठीक है। अब इस एल्कीन का क्या करवाएंगे भाई? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। किसकी उपस्थिति के अंदर? किसकी उपस्थिति में बोलो? अरे अपने लास्ट में करवाया था एक्वस, एक्वस की OH ले लो, या हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप H2O ले लो। अब इसके अंदर देखो सीधा सा बात, अब इसमें क्या बात सिंपल है, ये कैसी है? सम्मित। कैसी एल्कीन है भाई? सम्मित एल्कीन है। तो सम्मित एल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें प्रोडक्ट बनाने में। किसके अकॉर्डिंग भाई? एडिशन तुम्हारा कौन सा होगा? मार्कोनिकोव। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने मार्कोनिकोव नियम अनुसार। तो इसमें सीधा सा है, ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा भाई? या आप या कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल। अरे दो ग्रुप होंगे रिएजेंट के अंदर, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो मार्कोनियोव यही तो कहा था अपने मार्कोनियोव ने, क्या कि इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे एल्कीन में, एल्कीन के डबल बंध से जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है या अधिक होती है। तो वहां पे अगर हमने देखो, वहां पे पढ़ा क्या था? वहां पे मैंने ओब्लिक करके क्या लिखवाया था? इलेक्ट्रॉन ने लिखवाया था। लेकिन आपने वहां पे कौन सी क्या पढ़ा था? H+। मतलब H वहां पे जुड़ता था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। H+ कह दो या इलेक्ट्रोफाइल कह दो, एक ही बात है। तो सिंपल है, इसके अंदर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या करे भाई, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा? अरे एक तरफ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, और एक तरफ है OH जुड़ जाएगा। सॉरी, क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो सम्मित है। ये कौन सी एल्कीन थी तुम्हारी? सम्मित एल्कीन। इसमें तो कोई को प्रॉब्लम है? किसी को? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हमें कैसा दे दे? असम्मित एल्कीन दे दे। क्या दे दे भाई? असम्मित एल्कीन दे दे। तो असम्मित एल्कीन दे दे तो देखो क्या करोगे आप? असम्मित एल्कीन दे दे, जैसे आपको ये दे दिया, और इसका आपको क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। लो सर, अब बताओ क्या करेंगे? अब बताइए यहां से, अरे ये तो सबको पता ना, H और OH, H और OH में टूट जाएगा। मतलब ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, और ये पार्ट आपका कौन सा होगा? अब बताओ कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा? यहां देखिए, ये देखिए आपकी एल्कीन कैसी है? अरे कैसी एल्कीन है ये? असम्मित एल्कीन है। कैसी है भाई? असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन में अब तुम्हें क्या करना है कि एल्कीन में डबल बंध से जुड़े उस कार्बन का सिलेक्शन करना है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ये किसने बताया था? मार्कोनिकोव ने। मार्कोनिकोव ने क्या था, जहां पे हाइड्रोजन की इन दोनों में से दो कार्बन डबल बंध से जुड़े हुए हैं, उनमें एक पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है, और यहां कितनी है? दो है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पे अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा वो कहां पे जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी पहले से ज्यादा है। तो बताओ ये H कहां जोड़ू भाई मैं? CH2 पे। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3। फिर यहां पे बताओ हाइड्रोजन कम कम है, वहां पे कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। OH या न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो यहां पे क्या जोड़ दूं मैं? OH। और ये लीजिए यहां पे क्या हो गया? CH3। तो क्या बन गया हमारे पास है?
एल्कोहल बन गया क्या? कौन सा एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। क्लियर है यहां तक? उतारना है। एसिडिक मीडियम में, किसमें हुआ था? एसिडिक मीडियम में। तो ये वाटर क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? H3O प्लस। अब ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, ये लीजिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई? आपका जो एल्कीन है, ये लो H3O पॉजिटिव। अब एल्कीन का जो पाई बंध है, एल्कीन का जो पाई बंध है वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह इफ कार्य करेगा। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। देखिए ये क्या करेगा? इस पे अटैक कर लेगा। ठीक है, इस पे अटैक करेगा तो बताओ क्या बनेगा? बोलो। एक कार्बन पे तो क्या जाएगा तुम्हारा? ये तो सिंगल बंद हो गया। अब इसने अटैक कर दिया तो बताओ क्या बनेगा? इस कार्बन पे क्या जोड़ूं? कोई से पे जोड़ दूं? तो इस पे क्या जोड़ दूं? ओ एच है क्या? देखो क्या है, इस पे चार्ज कौन सा है? और इस पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहां पे? प्लस चार्ज। अरे एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज। अब देखो इसके अंदर क्या होगा? अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा? अब यहां से ये रुकेगा यहां पे, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो अब इसमें से क्या होगा भाई? हो गया सर, चलो। इसमें से क्या होगा कि ये देखो, ऑक्सीजन आपका क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चार्ज रखेगा कि अपने ऊपर? नहीं रखेगा। तो क्या करेगा वो? ये लो सर, यहां से इसको क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। बोलो। और ये निकलेगा तो बताओ ये कहां चला जाएगा? इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? इस चार्ज के, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अरे इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये लो सर। और इस कार्बन, ये देखो इस कौन से H माइनस के रूप में, यहां देखो क्या है? प्लस। तो इसके साथ जुड़ जाएगा क्या ये लो। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन गया? कार्बो धनाइन। क्या बन गया? कार्ब धनाइन या कार्बो कैटाइन बन जाता है। क्लियर है? अब इस कार्बो कैटाइन के ऊपर क्या करेगा भाई? H2O वापस से अटैक करेगा। क्या करेगा? H2O वापस से अटैक करेगा। देखो सर, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप, अब क्या बन गया था हमारे पास? अरे लास्ट स्टेप में क्या बना था? कार्बोकैटाइन बन गया था। यही कार्बोकैटाइन क्या करेगा आपका? ये लो, और इस पे कौन जुड़ गया था? H। अब इस पे कौन अटैक करेगा वापस? जो अभी वाटर निकला था, अभी जो वाटर निकला था, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर किसकी तरह कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। लो सर, ये क्या करेगा इसके ऊपर?
ये लो, तो वापस से क्या बन गया, इस पे कौन जुड़ेगा, ओ एच। अब देखो इसने लोन पेयर दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या कमी होगी, तो चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, कौन सा आएगा, प्लस का चार्ज, ये लो, और इस पे एच को ऊपर लिख दो चाहो तो, ये लो, हो गया। अब वही बात वापस से, क्या ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो क्या करेगा, ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, एच से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो थर्ड स्टेप में आपका क्या हो जाता है, थर्ड स्टेप में देखो भाई, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपका क्या बन गया, और इस पे कौन है, ये लो H और ये H, इस पे कौन है कार्बन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्या इसके ऊपर, नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले बंदे एक्सेप्ट कर लेगा, तो H प्लस किसके रूप में बाहर निकल जाएगा। तो वापस से हमारे पास बना क्या, देखिए यहां पे बताओ, अब क्या बच गया, OH बच गया क्या, केवल OH, और इधर कौन जुड़ गया, H, लो साहब बन गया एल्कोहल। अब यहां पे जो फ्री वैलेंसी दिखा रखी है ना, यहां पे आप चाहो तो क्या जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, या इसके अलावा कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ा जा सकता है। क्लियर है, बताओ, अरे क्लियर है क्या, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट करें अब, चलो तो वापस से बताऊं कौन सा, थर्ड स्टेप, अरे थर्ड सेकंड स्टेप में हमारे पास ये आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसी को यहां से लिखा आपने, ये वापस कहां करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह सकता है क्या, नहीं रहेगा, तो क्या करेगा ये, हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बंद, ये बंद टूट के कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है खत्म। अब ये H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, जो हमने स्टार्टिंग में H प्लस लिया था, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये रहा। अरे कैटालिस्ट लेते हो या उत्प्रेरक लेते हो तो जैसा का तैसा बाहर निकलेगा वो, तो यहां से बाहर निकल गया। बताओ आ गया समझ में, बोलो नेक्स्ट अब अभिक्रिया करें, अरे नेक्स्ट करें क्या, देखो तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा, कौन सी अभिक्रिया है, नंबर 2 अभिक्रिया, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लो सर इसमें क्या होगा आपका, इसमें वापस से क्या होगा, एल्कीन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, BH3 से, डाई बोरोन से कह सकते हो आप, किसे करवाएंगे, ये लो, ये रहा CH3, लो किससे करवा दो भाई, BH3 से। अब देखो इसमें सेम टू सेम आपने वही कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम याद है आपको, सेम एडिशन वही होगा, कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है यहाँ पे। कैसे, यहां से देखिए BH3, इसको तोड़ना आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए, इसको तोड़ना आना चाहिए। अगर इसको देखो ऐसा लिख दूं क्या मैं, लिख दूं, अब मुझे ये बताइए कि यहां पे इन दोनों में से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो ये तो आता है आपका कौन सा, माइनस, और ये आपका क्या होगा, प्लस। अब आपको पता चल गया कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें ये तो आपका कौन सा पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन सा हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल। अब मार्कोनिकॉफ के अनुसार बताओ कौन कहां पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, जहां पे एल्कीन के डबल बंध से जुड़े कार्बन पे, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा होती है, तो जोड़ दो, क्या बनेगा, CH3 CH, CH पे कौन जुड़ेगा बोलो,
H जुड़ेगा तो इसको CH2 कर दूं क्या, या अलग नीचे से शो करूं? चलो कोई बात नहीं, नीचे भी अलग से शो कर देते हैं ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन कहां पे जुड़ रहा है। H हो गया, और यहां पे सिंगल बंद और CH2। अब बताओ इसके साथ कौन जुड़ेगा? BH2। ये जुड़ेगा क्या? ये जुड़ेगा। अब वापस से एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है अभिक्रिया, ये 3-4 स्टेप में कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से जो आपका बना ना यहां से प्रोडक्ट, ये वापस से क्या करेगा? एल्कीन से रिएक्शन करेगा। किससे? एल्कीन से रिएक्शन करता है। तो एल्कीन से रिएक्शन अलग से स्टेप में करवाता हूं। यहां पर फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना? ये फर्स्ट सेकंड स्टेप में देखो क्या बना? CH3। अब एक कमांड कर देता हूं, CH2 और CH2 BH2। 3 कहां से? अरे एक हाइड्रोजन तो यहां पे ये जुड़ गया ना, यहां देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना, तो कितने बचे? 2 तो बचे ना। तो देखो अब वापस से इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें? एल्कीन से। किससे करवानी है? एल्कीन से। तो वापस से उसी एल्कीन से करवा दो। लो भाई, अब देखिए इसमें क्या होता है। वापस से वही एडिशन, कौन सा? मार्कोनिकोव एडिशन। ये एल्कीन है, ये आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा कौन? रिएजेंट हो गया। अब इस रिएजेंट में वापस से वही देखो, ये पूरा पार्ट, इसको वापस से वैसे लिख सकते हैं कैसे? ये देखो ये तो आपकी एल्कीन है, CH3 CH2 CH2, और ये लीजिए आपको ऐसा लिख दूं क्या? BH और H। ठीक है, तो मतलब ये H आपका कहां जुड़ेगा? किसकी तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये पूरा पार्ट किसकी तरह है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। करवा दें अब रिएक्शन? तो करवाओ। अब बताओ वापस से क्या बनाओ? देखो CH3 CH2 CH2। अब देखो यहां से ये B ऐसे जोड़ दो क्या इसको? अब देखो ये इसके पास एक H तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक हाइड्रोजन ये कहां चला जाएगा? यहां पे। और ये कहां जुड़ जाएगा इसके साथ? तो ये दोबारा से क्या बन गया तुम्हारा? CH3 यहां जुड़ गया ये इस कार्बन पे, तो ये क्या बन गया? CH2। ये लो बन गया। हो गया भाई। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई रिएक्शन। एल्कोहल बनाना में तो एल्कोहल बना क्या? अभी नहीं बना। तो वापस नेक्स्ट स्टेप में इस ये रिएक्शन वापस किससे करवाओ? एल्कीन से। क्या करवाओ? एल्कीन से वापस रिएक्शन करवाओ। देखो हमारे पास क्या बना था बोलो? ये बना था क्या? CH3 CH2 CH2, और ये बन गया था BH, और ये वापस से इधर भी क्या जुड़ गया था? CH3। वापस से रिएक्शन किससे करवानी है इसकी? किससे? एल्कीन से। करवा दो भाई। CH3 CH डबल बंद है CH2। करवाओ। सेम प्रोसेस। अब इसमें से देखो ये पार्ट कौन सा? अरे ये पार्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। और बाकी पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? मार्कोनियोव के अकॉर्डिंग, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। और न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब ये H कहां जुड़ जाएगा? यहां पे जुड़ जाएगा H, और बाकी पार्ट कहां जुड़ेगा? यहां पे। तो क्या बना देखो? CH3 CH2 CH2, ये क्या बन गया? B। वापस से एक CH2 CH2, और तीसरा भी जुड़ जाएगा पे CH3 CH2 CH2, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे? H2O2 से, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से। किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? नेक्स्ट स्टेप पे लिख दूं? देखो तो क्या बना था हमारे पास? CH3 CH2 CH2।
अब इसको पूरे को कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं भाई? देखो ऐसा लिख दूं क्या? CH3 CH2 CH2 कितने भाई ये? 3। तो ऐसा लिख दूं क्या इसको? ऐसा लिख दूं क्या? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके सर। या फिर अलग करके लिख देता हूं यहां तो। ये लो भाई, ये लो। अब क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? हाइड्रोजन परऑक्साइड से। क्यों? कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में। अब देखो वैसे तो इसके अंदर एक स्टेप बढ़ता है, यहां पे क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। लेकिन अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। लेकिन अपन डायरेक्ट कर देते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई इसको? यहां से क्या बनेगा? देखो अब यहां से जो आपने क्या लिया, ये जो आपने H2O2 लिया, इसको तोड़ो देखो, ठीक है? प्रोक्साइड बंद टूटेगा यहां पे। अरे जहां पे प्रोक्साइड बंद होता है ऑलवेज पहले वो टूटेगा। अब वो टूटेगा तो यहां से ब्रेक होता है। कौन से बंद है? ये लो सर। अब बताओ किसको दिक्कत है? प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत है क्या किसी को? देखो अब सीधा क्या, एक OH यहां जोड़ दो और एक OH यहां, एक OH यहां, एक यहां, एक यहां और एक है यहां। तो क्या बना हमारे पास? 3 लिख दूं क्या सीधा? CH3 CH2 CH2 और OH। 3 मॉलिक्यूल बन गए। और साथ में क्या बना? ये देखिए क्या बना? OH का होल 3। और इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसी को आप कैसे लिख सकते हो भाई? अरे ऐसा लिख दूं क्या? H3BO3। बताओ, बताओ रे, बन गया? वापस से बताऊं? चलो देखो एक बार। देखिए हमारी रिएक्शन कौन सी थी? हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा? डाइबोरेन का एडिशन होगा। क्या होगा? डाइबोरेन का एडिशन होगा। और उसके बाद क्या करवा रहे हो आप? ऑक्सीकरण। देखो ये क्या लिख रहा है? अरे कहां लग रहा है? ऑक्सीकरण। देखो सबसे पहले इसमें बोरेन जुड़ेगा, तो बोरेन सबसे पहले इसमें देखो, यहां में पता है कि ये कौन सा एडिशन है? कौन सा एडिशन है भाई? मार्कोनी कॉफ। मार्कोनी के अनुसार क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल या H, वहां पे तो H प्लस एल्किल हैलाइड वाले में तो आपने पढ़ा था, लेकिन हमें पहले बताया था कि यहां पे इसको बजाय आप इलेक्ट्रोफाइल के रूप में याद रखिए। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जुड़ेगा जहां पे डबल बंध से जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या रहती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब इस BH3 को आप ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कौन सा होता है? ये सबको पता है भाई। H क्या हो जाएगा यहां पे? न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और BH2 क्या बचेगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कहां जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो कहां जुड़ेगा? यहां पे। और H कहां जुड़ जाएगा? यहां पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये रहा, बन गया। अब वापस से इस जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना, इसकी वापस रिएक्शन किससे करवाएंगे? एल्कीन से। किससे करवाएंगे? एल्कीन से। एल्कीन से करवाएंगे तो लो भाई ये देखो, ये हमने एल्कीन से करवाई। तो वापस से इसी के अंदर देखो, अब ये जो पूरा पार्ट है यहां पे, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो ये यहां पे आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रो H प्लस, सॉरी H है, उल्टा तो नहीं लिखा मैंने? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये आपका कहां जुड़ेगा? जहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या अधिक। न्यूक्लियोफाइल कम होगा, यहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे इस कार्बन पे। कहां पे जुड़ेगा? इस कार्बन पे जुड़ता है।
इस कार्बन पे। अब ये इस कार्बन पे जुड़ा तभी तो ये देखो यहां पे ने क्या लिखा, CH2 लिखा, ठीक है। और ये बाकी पार्ट कहां जुड़ जाएगा, किसके साथ है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो ये जुड़ गया और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या किया था, जो प्रोडक्ट बना था इसकी वापस से रिएक्शन करवाई, किससे, एल्कीन से, वही एडिशन हो जाएगा, कौन सा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो ये H कहां जुड़ जाएगा, जहां पे संख्या क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम, H कहां जुड़ेगा, जहां पे कम है तो यहां पे जुड़ेगा, यहां जुड़ जाएगा, और बाकी पार्ट कहां जुड़ जाएगा, यहां पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर वापस इसका क्या करवाया जाता है, ऑक्सीकरण। क्या करवाया जाता है, ऑक्सीकरण। वैसे तो स्टेप ये होता है इसके अंदर, पहले ऑक्सीकरण के दौरान क्या हो जाएगा, ये बनता है CH3 CH2 CH2, और ये हो गया ऑक्सीकरण, यहां से प्रत्येक का ऑक्सीकरण हो जाएगा यहां पे। ये बनेगा, ऑक्सीकरण करवाने पे ये बनेगा। फिर इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अरे H2O2 एक साथ कर दो, या फिर ऑक्सीकरण करवा दो अकेला। अगर अकेला ऑक्सीकरण करवाते हो ना, यहां पे ये करवाते हो अकेला ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण हो गया, ये बनेगा। फिर इसका क्या करवाएंगे, वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या, ये लो सर। अब इसमें से सबको पता है ये बंद टूट जाएगा, कौन सा, ये यहां पे क्या जाएगा, माइनस, और यहां पे प्लस। इस पे क्या है आपका प्लस, और इस पे माइनस। अब देख लो सिंपल सा तरीका। अब तो ये H कहां जुड़ जाएगा, इसके ऊपर, और ये जुड़ के क्या बना लेगा, ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, H3BO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए मैंने सीधा यहां पे, आप ब्रेक याद रख लेना कि ये बंद टूट जाएगा यहां पे, और वो H बंद टूट के आपस में जोड़ लेंगे। और अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो पहले इसका क्या करवाओगे, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। और फिर बाद में क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है, बताओ भाई। अभी रुको, 2-3 रिएक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करें भाई। अब देखो, आपकी, अरे 2 अभिक्रिया हो गई। तीसरी देखो सर, कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक से, कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। अरे कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है, ये लो सर, ये संरचना जिसमें पाई जाती है क्या होते हैं, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में आपके एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। अब सीधा सा बात है, कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन का तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, अपचयन। क्या करवा देंगे उनका, अपचयन। अपचयन करवा दो भाई, सिंपल से एकदम सीधा सा रिएक्शन है। अगर देखिए इसका क्या करवाना है, अपचयन करवा दो। क्या करवा दें, अपचयन। अब तुम्हें बताओ एल्डिहाइड लेना है, तो एल्डिहाइड के लिए सीधा सिंपल तरीका, यहां पे अपन एक कम से कम क्या होना चाहिए, कार्बन की एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट हो, हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती है, तो आप उसे क्या कहते हो, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से सिंपल सा तरीका है, आपको यहां से पाई बंद टूटेगा, ये लो सर, ये पाई बंद बताओ किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, माइनस, और इस पे क्या जाएगा, प्लस। सिंपल सा, ये तो जानते हो। तो बताओ क्या बनेगा, R। और कार्बन पे देखो एक H ऑलरेडी पहले से है, और एक और ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2। फिर सिंगल बंद O पे कौन आएगा, एक H और जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, ये लो, कौन सा बन गया,
एल्कोहल बन गया क्या तुम्हारा? अब ये एल्कोहल तुम्हारा कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल है भाई। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। किससे? एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो हमें कौन सा प्राप्त होता है? 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैंने अगर मान लीजिए यहां पे एल्डिहाइड ना लेकर क्या ले लिया? कीटोन ले लिया। क्या ले लिया? कीटोन। कीटोन का मतलब कार्बन की दोनों वैलेंसी किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा कंप्लीट हो। ये लीजिए R और यहां भी R, तो ये लीजिए इसका रिडक्शन करवाओ। अब तो सिंपल एकदम करवा लोगे। तो बताओ यहां पे क्या बनेगा? R, ये कार्बन और इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? R, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? वापस से वही, इस पे माइनस और इस पे प्लस, जोड़ दो, एक H, और ये क्या बन गया? OH। इसको यह ऐसे भी लिख सकते हो तुम, RCH, R और OH। अब बताओ यहां से ये कौन सा बन गया तुम्हारा? बोलो भाई, कौन सा बना? 2 डिग्री। कौन सा बन गया? 2 डिग्री बन गया। अब यहां पे बस सिंपल सा ध्यान क्या रखना है तुम्हें, ये कौन सा बन गया तुम्हारा? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहां से ध्यान ये रखना है कि रिडक्शन किस किस प्रेजेंस, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, अपचायक कौन कौन से होंगे। तो अपचायक हो सकता है आपका, देखो, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, एक तो ये हो सकता है, और कौन हो सकता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकते हैं। क्लियर है? इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी दे देगा तो आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो कार्बोनिल यौगिक में अब बात करते हैं किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का जल अपघटन। हाँ, इसी में कार्बोनिल यौगिकों के अंदर ही आएंगे ये भी। इसको आप कह सकते हो A, B, और नेक्स्ट अपन करते हैं C। C किससे आपकी? अरे किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का करवाओ भाई वापस से रिडक्शन इनका भी, R C डबल बंद OH, इसका रिडक्शन करवाओगे तो बताओ रे क्या बनेगा? सिंपल सा है वो भी, सेम टू सेम। क्या होगा? अरे कौन सा बंद टूटेगा? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन पे तो सबको पता है तुम्हें, एक पे प्लस और एक पे माइनस, सब बना लोगे तुम, एक पे प्लस और एक पे माइनस बना लोगे। अरे ये बंद टूटेगा आपका इस पे, इस पे। अब बता दो क्या बना? R, और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा? H जुड़ जाएगा। एक H यहां जुड़ा और एक H यहां जुड़ा, और ये क्या हो गया? OH। अब देखिए यहां से गौर से देखो इसको सर, इसको गौर से देखिए आप, यहां से देखो एक ही कार्बन आपका है और एक कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। स्टेबल होगा क्या? नहीं होता। तो श्योर सी बात है यहां से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ बोलो। अब इसमें से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल या तो आप सीधा निकाल लो, या फिर आप क्या करो, ये बंद गया यहां पे और ये गया यहां पे। बताओ क्या बना रे? R, बताओ C डबल बंदे O, और कौन बच गया? H, और बाहर क्या निकल गया? H2O। अब इसको गौर से देखो, ये कौन सा क्या बना हमारे तुम्हारे पास? क्या बना रे? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बनाया था, ऐसा कुछ बनाया था क्या? अरे नेक्स्ट पीछे वाली रिएक्शन में देखो, ये देखो, ये क्या था तुम्हारा? एल्डिहाइड था क्या? इससे तुमने थोड़ी देर पहले अल्कोहल बनाया था। आप बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या उसमें? मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा? एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का वापस से करवा दो, ये लो एल्डिहाइड, और इसका क्या करवाना तुम्हें? रिडक्शन। लो भाई, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये तो करवा लोगे सिंपल, तो क्या बन जाएगा? वापस से वही, ऑक्सीजन पे माइनस प्लस, तो बताओ क्या बना?
RCH2OH क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। किससे किससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाया था आपने। तो पहले क्या बना था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का वापस आगे आपने अपचयन करवाया तो क्या बना एल्कोहल। कौन सा 1 डिग्री। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे चले। चलो सर आप देखो अब कौन बच गया एस्टर। कौन बच गया एस्टर। डी रिएक्शन देखो किससे एस्टर से। एस्टर से एस्टर का अपचयन करवा दो तो लो भाई सीधा निकाल दूं क्या। क्या बना बोलो RC डबल बंद OH। और क्या बन गया सही तो है क्या, सही है। एल्डिहाइड और एल्कोहल वापस से करवा लो अब इसका। इसका तो तुम जानते हो, अरे इसका तो कितनी बार करवा लिया अब तुमने 2 बार करवा लिया। ये आगे क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन करवाओगे वापस किस में बदल जाएगा, ये लो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया क्या 1 डिग्री एल्कोहल। ये भी किस में एल्कोहल। दोनों एस्टर का रिडक्शन करवाया आपने, क्या बन गया एल्कोहल बन गया। क्या बन गया एल्कोहल बन गया। क्लियर है। अब लास्ट रिएक्शन आपकी बची है किसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। कौन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवानी है किसकी कार्बोनिल कंपाउंड की। देखो लास्ट रिएक्शन किससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला यही था क्या, आपने बनाए हुए हो क्या एल्किल हैलाइड में करवाया था ना। एल्किल हैलाइड की आपने मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाई थी, क्या बना था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। देखो ये देखिए आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसमें एक ही बार ही बताऊंगा आपको, फिर आप लगा लेना एल्डिहाइड से क्या बनेगा कुछ क्या बनेगा सब। ये देखिए यहां पे ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड और ये आपका रहा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहां से देखो सिंपल सा तरीका वही है आपका, ये बंद टूटेगा बोलो ये गया कहां पे ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, और इसको तोड़ेंगे तो ये तो आपका कार्बन और ये धातु है मेटल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी कार्बन की या मैग्नीशियम की। अरे किसकी ज्यादा होती है कार्बन की। किसकी कार्बन की। तो कार्बन पे क्या आएगा ये बन गया, यहां पे इस पे आया माइनस और इस पे प्लस। अब लो भाई जोड़ो, अब केवल जोड़ने का काम बचा है तुम्हारा, जोड़ दो इसको। ये कार्बन, अब कार्बन पे कौन है प्लस, प्लस पे कौन जुड़ेगा माइनस, ये लो भाई आर, और एक ऑक्सीजन एक सिंगल बंद से जुड़ा हुआ अभी, और ऑक्सीजन पे चार्ज है माइनस, माइनस पे कौन जुड़ जाएगा OMgX। ठीक है। अब इसका हमें करवाना है क्या हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाना है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाना है इसका। क्या करवाना है जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाएंगे तो श्योर सी बात, ये लो भाई ये बन गया वापस से यहां पे डबल बंद बन गया। कार्बन की वैलेंसी चेक करो एक बार कितनी हो गई 5, तो ये बंद क्या करेगा सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा ये बंद यहां से डबल बंद हो जाएगा। सॉरी इसको ऐसा करो एक मिनट, ये गया इसके ऊपर तो इस पे क्या आ गया माइनस और इस पे प्लस, और इस पे तुम जानते हो वाटर में दो, इस पे क्या आ जाएगा प्लस और इस पे माइनस। अब जोड़ दो इसको क्या हो जाएगा, ये लो R और O पे कौन जुड़ गया H, क्या हो गया H, और बाहर क्या निकल गया ये देखो Mg, Mg के साथ कौन जुड़ा हुआ है X, और कौन जुड़ जाएगा OH। ये ध्यान से देखो क्या बन गया तुम्हारा एल्कोहल बन गया। क्या ये क्या बन गया एल्कोहल। अब सिंपल सा तरीका है,
अब अगर एक रिएक्शन समझ में आ गई ना, तो अब आप किसी से बनाओ, एल्डिहाइड से बनाना हो, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओ, या फिर आप एसिटाल्डिहाइड से बनाओ, या फिर आप कीटोन से बनाओ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कैसे? अगर देखो यहां पे, यहां देखिए, अगर मैं यहां पे क्या बनाऊं, मुझे H और H जोड़ देता हूं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहां भी मैं H और H जोड़ता हूं, यहां भी क्या जोड़ दूं भाई? H और H, तो ये बताओ कौन सा एल्कोहल बना आपका? 1 डिग्री बना क्या? अरे क्या बन गया? मतलब यहां पे अगर आप H और H जोड़ते हैं तो कौन सा बनेगा तुम्हारे? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे H और H की जगह बजाय क्या जोड़ दूं? एक R जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? एक R जोड़ दिया मैंने, ये R जोड़ा, तो मतलब यहां भी क्या आएगा तुम्हारा? R आएगा। अब बताओ ये कौन सा बन गया? 2 डिग्री। मतलब अगर मैं यहां पे एक H और एक R लेता हूं तो यहां पे क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने तो कहा कि मैंने तो तीनों ले रहे हो, मेरे को तीनों क्या करने हैं? मेरे को 3 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कीटोन ले लूंगा। क्या ले लूंगा? अब कीटोन हो गया ना, तो यहां भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? R आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये देखो कौन सा बन गया? 3 डिग्री। मतलब यहां पे R और R लिया, तो यहां पे हमारे पास कौन सा बना? 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। मतलब अगर अब ये, इसका मतलब क्या हो गया यहां पे? अरे यहां पे अगर इसका मैंने HH ले लिया, तो ये क्या तुम्हारा कौन सा हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और H और R लिया तो अदर एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड आ गए। और अगर मैंने दोनों ही R ले लिए तो कीटोन हो गया। क्या हो गया? कीटोन हो गया। बताओ अब कर सकते हो ऐसे रिएक्शन? देखो जैसे अगर मैंने ये लिया मैंने ये ले लिया, ये लो, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? ग्रिन्यार से। किससे करवाए? ग्रिन्यार से। तो बताओ क्या करोगे भाई? देखो लो, ये डबल वन टूटेगा, ये लो माइनस और ये प्लस, और इस पे ये माइनस और ये प्लस, जोड़ दो। जोड़ो भाई, क्या बनेगा? अरे क्या करूं? CH2। अरे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अच्छा सर, कौन जुड़ेगा इस पे? R जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? R। तो इसको यहां जोड़ दूं, R। ठीक है, RCH2। ऑक्सीजन सिंगल बंध के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे कौन जुड़ेगा? MgX। अब इसका तुम्हें क्या करवाना है? क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है। इसका क्या करवा दो? जल अपघटन करवा दो। तो लो भाई, जल अपघटन करवाओगे तो क्या होगा? ये बंद, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इस पे सब जानते हो प्लस और माइनस। बताओ क्या बन गया? RCH2OH, और बाहर क्या निकल गया? X और तो क्या बन गया? हमने यहां पे लिया क्या था? क्या लिया था भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमारे पास क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल बना। लेकिन अगर मैं यहां से वापस से यहां पे क्या कर देता, एक H की जगह क्या ले लूं? R ले लूं, तो अदर एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर एल्डिहाइड। देखो RCOOH, ये अदर एल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे वापस से, वही करवा लोगे क्या? तो बोलो, तो बताओ क्या बनेगा? RCH, एक R भी जुड़ेगा ना इस पे, तो क्या बनेगा? OH, और बाहर क्या निकल गया? सॉरी, सीधा लिख दूं क्या? MgXOH। कर लोगे? और अगर यहां पे कीटोन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? RMgS, ग्रिन्यार से करवाई आपने रिएक्शन, तो क्या बना भाई? R, और इधर भी R, और ये क्या बन गया? OH, और बाहर क्या निकल गया? Mg। तो ये तो आपका कौन सा बना भाई? ऊपर वाला कौन सा बना? ये तो आपका क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल बना। क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये तुम्हारा क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? ये आपकी थी क्या?
एल्कोहल के निर्माण की विधियां। अब देखिए एक बार फटाफट, बतानी है, वापस से रिपीट करना है इसको।